सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन AENJ एग्जाम। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि CSEB ने जेई के रिजल्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर दिया है डिक्लेयर। और इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं, जो बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो सेलेक्ट हुए हैं। और इन्हीं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और इन सब स्टूडेंट्स में से एक आज हमारे साथ यहाँ इस वीडियो में अवेलेबल हैं। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कौशल साहू से, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी ये CSEB जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है। ये बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ, और आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड होगा इस सेशन से। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टिल देन बने रहिएगा। और तुरंत ही वेलकम करते हैं कौशल को। तो कौशल, वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you so much for blessings and this. Thank you so much, sir. और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑल द वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम एंटायर अद्वैत एजुकेशन AEJ एग्जाम्स टीम और गेट एकेडमी टीम की तरफ से आपको बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you. तो कौशल, आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में बिल्कुल बिगिनिंग से जानना चाहते हैं। हम सब सभी स्टूडेंट्स हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे माइंड में आया कि CSEB जेई के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। ये स्टार्टिंग से बताइएगा कि क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा, कैसे आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आए। सर स्टार्टिंग तो सर जैसे ही मैंने कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लिया था, तो मेरा तो एक ही एम था कि जॉब अगर करना है तो सिर्फ कोर फील्ड में ही करना है। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया और 4 साल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, तो मुझे अपने कोर फील्ड में ही करना था सर। तो इसीलिए जो कैंपस वगैरह है तो उसका मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को स्टार्टिंग से ही कोर में ही करना था। देन सर मैंने सेकेंड ईयर से गेट एकेडमी में ही गेट का कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। बट उसके बाद मेरा प्रिपरेशन उतना प्रॉपर हो नहीं पाया, तो कॉलेज एंड कोचिंग एक साथ उतना मेरा वो था नहीं। तो उसके बाद मैंने कोरोना आ गया, उसके बाद गेट क्रैक हुआ था मेरे से, बट रैंक उतना अच्छा नहीं था। देन कोरोना आ गया। देन CSEB जेई का तो सभी वेट करते ही हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसका तो ड्रीम जॉब होता है CSEB जेई। देन उसका मैंने वेट कर रहे थे। देन जैसे उसका फॉर्म आया, मैंने तुरंत एनरोल कर लिया। वो भी अपने गेट एकेडमी एडवांस एजुकेशन से ही कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ही कोचिंग किया था गेट, तो मुझे पता था गेट एकेडमी का जो स्टडी मटेरियल होता है, जो क्लासेस होते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। बस आपको अपना देना रहता है, देन वो सफिशिएंट होते हैं। तो मैंने गेट एकेडमी एडवांस एजुकेशन की क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो कौशल मतलब एक पहले से आपको एक ट्रस्ट वाला फैक्टर बिल्टअप हो गया था जब आप गेट की कोचिंग कर रहे थे गेट एकेडमी से, तो आपको कंटेंट और ट्रस्ट, ये दोनों फैक्टर जो है वो प्रॉपर मतलब बिल्टअप हो गया था। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अपनी इंजीनियरिंग कौन से ईयर में कंप्लीट किया। सर मैंने 2019 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 19 में आपने कंप्लीट किया, ओके। तो सबसे पहले तो मैं CSEB जेई के एग्जामिनेशन के बारे में पूछूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में पूछना चाहता हूं, सो दैट कि बच्चे भी सारी चीज़ें जानें कि आप अपने आप को अपने कॉलेज के स्टडी के दौरान आप खुद को किस लेवल पर रेट करते हैं। मतलब आप कैसे स्टूडेंट समझते हैं खुद को, एक ब्रिलियंट या टॉपर स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट, किस तरीके से आप सोचते हैं। सर मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ सर। मेरा आप बोलेंगे मेरा 12th का परसेंटेज 64 है, 10th में 60। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ नहीं, और स्कूल टाइम में मेरा पढ़ाई में ज़्यादा ये भी नहीं था। बट जैसे कॉलेज में आया, मैं सिंसियर हो गया फ्यूचर के लिए। देन मैं मेहनत करता था, ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ नहीं, ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं हूँ, तो मेहनत बहुत करता था। मेहनत करना पड़ा और मेहनत किया मैंने, कॉलेज में भी किया, देन गेट के लिए भी किया, CSEB जेई के लिए तो किया। बिल्कुल, एक्चुअल में ये पूछने का मेरा रीज़न ये था कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो एक डाउट के स्टेट में रहते हैं कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एग्जामिनेशन। तो ये मोटिव था मेरा एक्चुअल में पूछने। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है या नहीं होता है एग्जामिनेशन, या अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मुझसे पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इस रिगार्डिंग ये काफ़ी मोटिवेटिंग होगा आप उन सभी बच्चों के लिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू की, जब आपके माइंड में आया कि CSEB जेई की तैयारी करनी है, आप अद्वैत एजुकेशन AEJ में आपने कौन सा कोर्स लिया था, कौन से कोर्स में आप ज्वाइन हुए? सर जो स्टार्टिंग में जब कोर्स लॉन्च हुआ था AEJ का, उसी में मैंने एनरोल कर लिया था। जब ऑफर चल रहे थे, जी जी, जब लॉन्च होने के 1 मंथ के अंदर ही मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो CSEB जेई का कोर्स जो आया था उसमें आप एनरोल हुए थे? हाँ, एनरोल हो गया। ठीक है। तो
अब इसमें एक चीज़ बताइएगा सभी एस्पिरेंट्स को कि आपकी सीएसईबी जेई की तैयारी लगभग कब से शुरू हुई थी? सर सीएसईबी जेई की तैयारी तो मेरी जब से मैंने एनरोल किया कोर्स में, मीन्स जब स्टार्ट हुआ तब उसी दिन से चालू हो गई थी सीएसईबी जेई की तैयारी। ओके, तो हाँ, उसी दिन से चालू हो गई थी। मतलब जुलाई के ऑनवर्ड से आपकी तैयारी शुरू हुई और ऑलमोस्ट। यस सर, जुलाई अच्छा। जुलाई और के ऑनवर्ड से हो गई थी। ओके, तो और ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास तक एग्जामिनेशन का था, तो मतलब इस पूरे ड्यूरेशन का ही जो पूरी तैयारी थी इसी का रिजल्ट है जो अभी आप सेलेक्ट हुए हैं। यस सर। और ये और आपका सर जो सर ये सीएसईबी जेई की तैयारी तो यहाँ पे हुई, बट जो मेरा डाउट वाउट अगर कुछ होता था देन, और जो बेस और जो बेसिक्स बिल्डअप है सर, वो मैंने गेट के कोचिंग में ही बिल्डअप कर लिए थे बेसिक। और जेई में भी सर जितने भी टीचर्स फैकल्टी थे वो इतना मतलब बेसिक से इतना लेके जाते थे, तो अगर कोई पहली बार भी अगर कोई कोचिंग कर रहा है तो उसके लिए भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई मतलब सभी क्लियर रहेगा उसके लिए, ऐसा तो था। जो फैकल्टी थे हमारे पारस सर, सौरभ सर, मुकेश सर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने चूंकि गेट की भी तैयारी की हुई है, आपने सीएसईबी जेई की भी प्रिपरेशन की हुई है, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखा? और एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बताइएगा कि एक गेट एस्पिरेंट जो है वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में भी कैसे क्रिएट कर सकता है, एई जेई के फील्ड में भी वो कैसे बिना गेट से डिस्ट्रैक्ट हुए तो कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएगा? सर गेट अगर कोई गेट की ले रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो सर उसके लिए तो एई का जो एग्जाम होता है, जितना भी ए एग्जाम, वो तो सर उसके लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा लेवल भी सेम रहता है, लेवल ए का थोड़ा सा कम रहता है गेट से, एंड बाकी जो सिलेबस रहता है वो उसी का रहता है। तो अगर कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो एई का देना ही चाहिए सर। और जेई के लिए सर थोड़ा सा लेवल थोड़ा नीचे रहता है, गेट से तो बहुत नीचे रहता है, एई से भी थोड़ा नीचे रहता है। बट अगर आप गेट कर रहे हैं तो आप जेई दे सकते हैं, आपको जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। गेट कर रहे हो तो बस आपको ये होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि गेट बिल्कुल में सर सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जेई में सर आपको बस सिलेक्टिव पढ़ो, आप इतना पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने रहते हैं सर, तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता जेई, अगर गेट एक्सपीरियंस है तो। बिल्कुल। तो मतलब एक गेट एस्पिरेंट के लिए इस फील्ड में भी ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। यस सर, यस सर, गेट एक्सपीरियंस के लिए सर सभी फील्ड में ऑप्शन खुले हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौशल, इस जब आप सीएसईबी जेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो इस पूरे कोर्स के दौरान आपका फोकस किस तरीके से था, कैसे बिल्टअप हुआ सब्जेक्ट्स के ऊपर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिस पर प्राइमरीली आपने ज़्यादा फोकस किया? सर सबसे पहले क्लास तो स्टार्ट हुआ था सौरभ सर का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है कि बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट होता है, एंड थोड़ा टफ भी होता है लगता है, बट वो कॉन्सेप्चुअल भी है। तो सर मैंने इसमें पूरे कोर सब्जेक्ट में पूरा फोकस रखा था, पूरे कोर सब्जेक्ट में। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, देन मेन पावर सिस्टम एनालिसिस, उसमें जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो पार्ट होते हैं उसमें से अपना जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। एंड बिल्कुल मशीन में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मशीन के रहते हैं, अपना थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो ये सब में मैंने मेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम का जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पार्ट है ये, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे तो सब जेई में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मशीन, ये सब मैंने जो कोर है इसको मैंने मेन फोकस रखा था। ओके। तो इन कोर सब्जेक्ट्स के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे उनके लिए आपकी बेसिकली स्ट्रैटेजी किस तरीके की थी? मतलब क्या उन सब सब्जेक्ट्स को भी आप साथ लेके चल रहे थे या मेजर ये था कि सिर्फ कोर में हमको ज़्यादा स्कोर करना है? एक स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? नहीं सर, प्रियोरिटी आपको देना रहता है, देन बाकी सब्जेक्ट को भी करना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सभी आ रहे हैं, आपको 100 नंबर में से लाने हैं। तो प्रियोरिटी आप एक कर लीजिए कि अगर मैं कोर सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो कोर सब्जेक्ट में आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, और आपका एकदम कमांड होना चाहिए कोर सब्जेक्ट्स में। देन उसके बाद सर जो कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, तो सर कंट्रोल सिस्टम मैंने पढ़ा था धांडे सर से। और सर धांडे सर से अगर कुछ पढ़े तो फिर तो सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। तब तो फिर आपको उसके बाद प्यार यहाँ होना भी तय है पारस उस सर, सब्जेक्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सर यहाँ भी पारस सर ने पढ़ाया, तो कंट्रोल सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा, पूरा कंट्रोल सिस्टम, पूरे क्लासेस पूरे अटेंड किए, पूरा एकदम। देन उसके बाद सर सिग्नल सिस्टम में मैं थोड़ा सा, मेरे पास टाइम का भी इशू था, तो कंट्रोल सिस्टम मैंने पूरा किया और पूरा कोर सब्जेक्ट पूरा किए। देन नेटवर्क एंड मेजरमेंट एंड बीडब्ल्यू, सर ये सब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, पर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो अपना नेटवर्क हो गया, एनबीडब्ल्यू हो गया, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं और स्कोरिंग रहते हैं, और आपको ज्यादा
मगर आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं रहता, ये आपसे बन जाएगा, तो ये बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ सर, ये तो अगर आप ये पी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पी ऐसे मशीन में ध्यान दे रहे हैं तो ये तो ध्यान आपको देना है, बट आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो नेटवर्क है और जो मेजरमेंट है ये आपको 100% होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब इस तरीके से आपने पूरी प्लानिंग करके सब्जेक्ट्स को अलग अलग बाइफरकेट करके मतलब पढ़ाई की हुई है। यस सर। तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो नोट्स मेकिंग था, आप नोट्स बनाते होंगे ऑब्वियसली पढ़ने के दौरान, वो किस तरीके का था? उसमें आपको क्या लगता है, क्या उसका कुछ एडवांटेज रहा आपके सिलेक्शन में? सर नोट्स तो सर जो जो प्रोवाइड करते हैं हमने फैकल्टी यहाँ गेट एकेडमी एजुकेशन के, सर वो मोर देन सफिशिएंट होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो एग्जाम से बाहर आए, उसमें आपको सफिशिएंट मिलेगा, पूरा डेटा मिलता है नोट्स। तो मैं तो पूरा नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करता था, एंड हाईलाइट वगैरह जो भी सर सही बोलते थे, सौरभ सर बोलते थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो सब मैं हाईलाइट करके रखा रहता था। एंड नोट्स जब मैं प्रॉपर सर मेरा एक मुझे लगता है एक एवरेज स्टूडेंट को सर पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे सर उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये रिवीजन जो है वो। और भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस पे फोकस कर रहे थे। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिवीजन की पॉइंट है आपके सिलेक्शन में। तो कौशल, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं वर्कबुक की, जो आपके कोर्स में हर सब्जेक्ट के साथ जैसे वर्कबुक्स भी प्रोवाइड होते हैं, तो आपको क्या लगता है वर्कबुक की इंपॉर्टेंस कितनी कैसी रही होगी इसमें, इस प्रिपरेशन में? सर वर्कबुक का सर कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो अद्वैत एजुकेशन खुद ही वर्कबुक प्रोवाइड करता था, और सर उसके जो क्वेश्चंस के वो लेवल होते थे वो बहुत अच्छे होते थे सर, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऐसा, तो वर्कबुक सर बहुत अच्छा था। वर्कबुक मैंने मैक्सिमम सॉल्व किए, पूरे तो नहीं बट मैंने मैक्सिमम वर्कबुक सॉल्व किए। देन मैंने और भी बुक्स प्रिफर किए थे जो सौरभ सर ने मुझे बोला था, सब लोगों को क्लास में बोले थे, जेबी गुप्ता प्रीवियस ईयर के लिए, तो ये सब मैंने मतलब सॉल्व किए थे, जेबी गुप्ता से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फैकल्टीज का गाइडेंस मतलब प्रॉपर बना रहा आपके साथ पूरा टिल द एंड? ओके। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन के समय की फीलिंग की। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया, आप जब में आप पेपर दिला रहे थे, उस ड्यूरेशन में आपकी फीलिंग किस तरीके की थी? मतलब आपको क्या लग रहा था, आपने जब पेपर दिलाया तो उसके बाद क्या लग रहा था कि सिलेक्शन के कितने % चांसेस आपको लग रहे थे? क्या फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? सर मेरा एग्जाम था 5 को, एंड 5, 6 और 10 को शेड्यूल हुआ था, तो मेरा 5 को सबसे पहले हो गया था। पहले तो नर्वस था, और कि बाकी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि 5 और 6 में कैसा आया है, तो मेरा फर्स्ट था, तो नर्वस थे बट आइडिया हो गया था, इतने सारे एग्जाम दे दिए थे तो एकदम माइंडसेट एकदम क्लियर था, ठीक है बनाना है करके। देन सर एग्जाम का लेवल इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था 5 तारीख को, तो मैं जैसे ही हमने एग्जाम देना स्टार्ट किया समझ में आ गया कि लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, तो सभी लोगों से बनेगा, अगर मेरे से बन रहा है तो बाकी लोग से भी बन रहा है। तो मैंने मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो सकते थे ये सब मैंने क्लियर किया। देन फिर एग्जाम के बाद मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 90। देन अगर बाकी कुछ लोगों से पूछे तो वो बोलते हैं मैंने 99 अटेम्प्ट किए, मैंने 100 पे 100 अटेम्प्ट किए। तो उस टाइम पे तो वो थोड़ा लग रहा था कि कोई चांस चूक लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने तो 90 किए है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने रिजल्ट आया, मैंने मिलाया नंबर अपना, तो मेरा नंबर वहाँ पे हो रहा था 75। अच्छा। और फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए हैं, वो जब मैं अपना आंसर मिला रहा था तो सर 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसा है जो मैंने करेक्ट सॉल्व किए हैं, बट मैंने मारे दूसरे ऑप्शन, मतलब मुझे पता है कि ऑप्शन सी है एंड मैंने डी मार दिया। उसके बाद भी तो ऐसे हुए हैं सर। हाँ, तो क्या लगता है उस समय माइंडसेट में क्या रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा होता है किसी भी स्टूडेंट से? सर थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ, एग्जाम टाइम पे थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। बिल्कुल। अगर नहीं बने तो भी नर्वस, और बने तो भी हाँ जल्दी करना, जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, वही बात है। तो बहुत ज्यादा फोकस होना रहता है और काम होना रहता है एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको आता है तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस रखना, उस समय काम रखना, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो उसी समय पर जो है आपको शो करनी है, उसी समय आपको वर्क करना है। तो आपने, जैसे आपकी पूरी जर्नी थी, आपने जिस समय पूरा प्रिपरेशन किया, इस दौरान कभी ऐसा भी हुआ कि पढ़ने के समय आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे या कहीं पे अटक जा रहे होंगे, लग रहा होगा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं,
ऐसा कोई सिचुएशन हुआ, और अगर हुआ तो उसको कैसे फेस किया फिर आपने? सर क्वेश्चंस अगर नहीं बनते थे एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत होते थे, जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस मैंने गलत मारे, सर वो देखता था मैंने कि वही कॉपी प्रीफर करता था। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट आया तो गेट अकेडमी का मेरा गेट का नोट्स था, वहाँ से हेल्प पूरी हो जाती थी। मैक्सिमम तो सर क्लासेस में जितने हैं अगर हैं तो आपसे नहीं होंगे गलत क्वेश्चन, और गलत हो रहे तो फैकल्टी भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर इतना प्रोवाइड कर देते हैं और इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं, और सर तुरंत कॉल अटेंड भी करके आपको डाउट क्लियर भी कर देते हैं। अच्छा, तो ये बेस्ट पार्ट रहा कि आप इंटरेक्ट भी कर सकते थे और डाउट्स भी अपने ऑन टाइम क्लियर भी करते जा पा रहे थे। तो एक और बेसिक सा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, कि ये भी मैं पूछ लेता हूं आपसे कि थ्रू आउट द डे आप कितने आवर्स मैनेज करते थे इस प्रिपरेशन के लिए? सर जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, तो सर 3 to 4 मंथ मैंने दिन भर जो अपना शेड्यूल होता है, जो अपना जो क्लासेस होती थी, तो क्लासेस ऑन टाइम ऑनलाइन ही मैं अटेंड कर लेता था। देन उसके बाद रिविजन करने का जो टाइम रहता था वो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वही 8 आवर्स 4 मंथ तो मैंने 8 आवर्स दिए। देन उसके बाद सर मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन किए थे, यहाँ पीजीडीसी कर रहा था। तो वहाँ आने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, तो मैं फिर भी 4 आवर्स मैं कर लेता था, ऑफलाइन क्लासेस देखता था, ऑनलाइन का टाइम नहीं हो पाता था, तो ऑफलाइन क्लासेस देखता था एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो लास्ट क्लास में तो सर मैं ओनली 4 आवर्स लास्ट क्लास में, एंड स्टार्टिंग में 4 मंथ जब मैं और मतलब प्रो फ्री था और कुछ नहीं था तो 8 आवर्स रहता था। ओके। और तो इतने ड्यूरेशन की जो प्रिपरेशन थी ये इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये सीएसईबी जेई एग्जामिनेशन दिलाने का आपका फर्स्ट टाइम का अटेम्प्ट था, या इससे पहले भी आपने सीएसईबी जेई का एग्जामिनेशन दिलाया हुआ था? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम था सीएसईबी जेई का, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया हुआ इस एग्जाम को एक बार में। और ये प्रिपरेशन का ड्यूरेशन में अगर मानूं तो अगर आप जिस समय से इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं से लेके अप टू जनवरी ना, तो ये 6-7 महीने के ड्यूरेशन का आपका फुल ऑन एफर्ट जो था वो इस रिजल्ट पे है। तो अब इसमें एक एस्पिरेंट जो है, जो पहली बार इस एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले एस्पिरेंट थे, आपने इतने बेस्ट वे में आपने क्रैक किया इस एग्जामिनेशन को, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर पहले तो सर एक होता है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे एक बार में ही करना है क्रैक, करना ही क्रैक। तो आपको गट्स रहता है और आपको आप डीमोटिवेट नहीं होते। पूरे एग्जाम जो पूरा होता है, शेड्यूल होता है, मीन जो पीरियड होता है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आने से एग्जाम देने तक का जो पीरियड होता है सर, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहते हैं। सब मैक्सिमम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आया, हाँ मुझे करना है, बट एक टाइम होता है कि सब अपना नीचे हो जाते हैं, नहीं अब नहीं हो रहा है ऐसा। तो सर आपको तो मोटिवेट रहना, सबसे पहले चीज आपको, आप जब आपने फॉर्म भरा तब से लेकर के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्जाम देने तक के, और खास करके सर एग्जाम से जो पहले वाला होता है, अगर एग्जाम के जो 1 हफ्ते 1 महीना पहले होता है जो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल नहीं सर। आपको आखिरी दिन तक आपको देना, गिव अप बस नहीं करना है, देन आपसे ये हो जाएगा। तो ये सबसे पहला, गिव अप नहीं करना, पूरा मोटिवेटेड रहना है शुरू से एंडिंग तक। एंड उसके बाद सर जो गाइडेंस होता है, जो आपको गाइडेंस, अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो करिए, बट अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो सर आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए बेस्ट। तो सर मैंने तो गेट के लिए भी और इसके लिए भी गेट अकेडमी एजुकेशन किया था, तो ये आपका जो गाइडेंस होता है ये एकदम इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट। एंड सर तीसरा होता है सपोर्ट होता है, और एक थोड़ा अपना वाला फीलिंग होता है, वो गेट एकेडमी में बहुत है, उसके फैकल्टीज में आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपको पूरा सपोर्ट, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए रहेगा, जो भी डाउट क्लियरेंस है वो सब, तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है तीसरा, जो आपको जो सपोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही बेस्ट थिंग हुआ कि आपने फिर प्रिपरेशन की फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने चीज़ें क्लियर किया, ये तो बहुत ही बिग थिंग है जो आपने किया। और ऑब्वियसली जो बाकी भी जितने एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तक जो डिलेमा में रहते थे कि पहले अटेम्प्ट में हमारा क्लियर होगा या नहीं, उनके लिए आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है। तो अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स की टीम, गेट एकेडमी की टीम की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत सारे वेल विशेस, बहुत सारा ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अब जो नियर जो फ्यूचर आएगा उसमें आप और अच्छा तरक्की करें अपनी फील्ड में और बेस्ट वे में आगे बढ़े।
और फाइनल जाने से पहले बस एक चीज़ मैं और आपसे पूछ लेता हूँ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट मोमेंट पे अब जब एग्जामिनेशन के कुछ दिन बचे हुए हैं उस समय माइंड में बहुत सारे थॉट्स बहुत सारी सब चीज़ें चल रही होती है, वो उसको कैसे फाइट करे, एक स्टूडेंट जो है उससे कैसे बाहर निकले या उस चीज़ों के होने के बावजूद अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पर कैसे लेके जाए? सर जो मैंने वही बोला कि जो लास्ट होता है, अगर आपका एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद है और आपका सिलेबस अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुआ है तो सर आपको और बहुत सारे नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सफिशिएंट पढ़ लिया है। अगर आपका 100 नंबर का है तो आपने उस टाइम तक अपने 90 नंबर का या फिर 95, 90, 85 तक का आपने अब जो अपना प्रिपरेशन है वो कर चुके हैं, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपने जो पढ़ा है बस वही रिवीजन करना रहता है। और रिवीजन, आपको राइट। स्ट्रेस है कि हाँ, रिवीजन रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। और लास्ट टाइम तक आखिरी दिन तक सर मैंने तो यहाँ से जब ट्रेन करके मैं जा रहा था एग्जाम लेने, तो सर जो मेरा ट्रेन का 6 घंटे का टाइम था, तो मैं वहां पे भी मैं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहा था। तो जितना आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आप कोई डिमोटिवेट नहीं होंगे ज्यादा। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए तुरंत। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत लगाए हैं सर, वो आपको लगाते ही रहना चाहिए एंड डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल। और लास्ट लास्ट में और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन। बिल्कुल कौशल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपने बताया सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप कि ये बहुत अच्छा एक गाइडेंस साबित होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि टाइमली प्रॉपर रिवीजन करना, लास्ट मोमेंट पे नई चीज़ें पढ़ने के बदले रिवीजन को सेलेक्ट करना इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच कौशल फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। आई होप इन फ्यूचर आप बहुत ही बेस्ट और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में और सबके लिए ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करते रहेंगे लगातार। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी सेशन में, और thank you so much for being connected today. Thank you so much, Kaushal. थैंक यू सर, थैंक यू सर।